हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है, आपके पार्टनर आपको किस नज़रिए से देखते हैं। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए मन में 3 बार, ताकि मैं आपकी और उनकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। तो चलिए, मैं कार्ड को सफल करती हूँ और अपना ध्यान लगाइए उन पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स, उनके पार्टनर उनको किस नज़रिए से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, the World, Four of Wands, Five of Cups, the Hierophant, the Hermit, Ace of Wands, Two of Cups, Two of Pentacles, Three of Swords, the Empress, the Emperor, the Magician, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रहे सारे कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में जो भी राशियाँ है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये रहे सारी राशियाँ इस रीडिंग में। वैसे एक बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इस रीडिंग में राशि है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, ये सबके लिए होती है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। इसे जब भी देखोगे आप, ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आपको किस नज़रिए से देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं। उनके लिए आप सिर्फ आज का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी यादों का एक गहरा टुकड़ा हो। चाहे आप दोनों अभी साथ हो या दूर हो, उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो किसी बचपन के प्यार जैसा है, मासूम, सच्चा और निर्मल। उनका नज़रिया आपके लिए, उनके नज़र में आप वो हो जिनके साथ उन्होंने अपना रियल सेल्फ महसूस किया हो। वो आज भी उन लम्हों को याद करते हैं, आपकी हंसी, आपका प्यार, वो छोटी सी बातें जो सिर्फ आप दोनों के बीच थी। वो आपको एक सेफ स्पेस के रूप में देखते हैं, एक ऐसा रिश्ता जहां जजमेंट नहीं, सिर्फ अपनापन था। वो आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या कम से कम वो अभी भी दिल से
आपके लिए ग्रेटफुल हैं। आप दोनों की एनर्जी काफ़ी सोलफुल है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन सिर्फ इस जन्म का नहीं लगता, ये एक सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो जवाब सिंपल है, वो आपको दिल से महसूस करते हैं आज भी। कभी कभी सिर्फ किसी की यादों में रहना भी एक प्यारी जगह होती है। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको एक बहुत वैल्यूएबल, ट्रस्टवर्थी और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं। आपके पार्टनर की नज़र में आप एक रिलेबल और स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आप उनके लिए वो हो जिनके साथ वो अपना भविष्य सोच सकते हैं। वो आपको एक ऐसा पार्टनर के रूप में देखते हैं जिनके पास मैच्योरिटी है, विजडम है और जो इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों लेवल पर समझदार है। आप उनके लिए एक किंग या क्वीन की तरह हो जिसकी प्रेजेंस से उन्हें सिक्योरिटी महसूस होती है। तो अगर आप सोच रहे थे कि क्या उनके दिल में आपके लिए सीरियस फीलिंग है, तो जवाब है हाँ, और वो आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो अभी अपनी लाइफ को सेट कर रहे हैं फाइनेंशियली या करियर वाइज, लेकिन उनका फोकस है कि जब आप कुछ स्टेबल हो जाए तो आप उनके साथ हो। उनका नज़रिया इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों है। वो आपको सिर्फ एक अट्रैक्शन या रोमांस के रूप में नहीं देखते, वो आपको एक कंपेनियन के रूप में देखते हैं जिनके साथ वो घर, परिवार और एक ग्राउंडेड ज़िंदगी चाहते हैं। ये वो लव है जो फ्लैशी नहीं होता पर रियल होता है। आपके पार्टनर आपको सीरियसली लेते हैं। अगर उनका प्यार स्लो या साइलेंट लग रहा है तो याद रखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स कभी जल्दी नहीं करता, पर जब कमिटमेंट देता है तो ज़िंदगी भर निभाता है। उनकी नज़रों में आप शायद आज आप दोनों के बीच कोई फासला है, इमोशनल या फिजिकल। आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन ईगो या सिचुएशन की वजह से सामने नहीं आ पा रहे। उनके दिल में आपके लिए अब भी प्यार है, लेकिन गिल्टी, रिग्रेट या हेल्पलेस का इमोशन भी जुड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि जैसे आप दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन अलग अलग महसूस कर रहे हो, साथ होते हुए भी अकेले हो। कभी कभी उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं या उन्होंने आपको खुद दूर कर दिया। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर वो आपकी कमी महसूस करते हैं। आपके पार्टनर आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिनके साथ उन्होंने कुछ बहुत स्पेशल महसूस किया था, लेकिन आज वो कनेक्शन टूटा हुआ या अधूरा लगता है। वो आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है रिजेक्शन का, या फिर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनके लिए वही फील करते हो या नहीं। अगर आप भी उनकी कमी महसूस करते हो तो शायद एक छोटी सी अप्रोच काफ़ी हो सकती है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी किसी को दूर से याद करना भी एक हीलिंग प्रोसेस होता है। इस कार्ड का एक और पहलू ये भी है, स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप।
आप दोनों अलग होकर भी एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हो। सच्चा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस वक्त के किसी मोड़ पर रुक जाता है ताकि दोनों लोग अपने सफ़र पूरा कर सकें। द वर्ल्ड ये कार्ड बताता है कि आप उनकी नज़रों में आप उनकी दुनिया हो। आपके साथ उनका कनेक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल और कार्मिक भी है। उनकी नज़रों में आप उनके लिए एक पूरा चक्रा हो जिसमें प्यार है, सुकून है और एक सेंस ऑफ डिवाइन टाइमिंग है। वो फील करते हैं कि आपके आने से उनकी जर्नी कंप्लीट हुई। वो आपको सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि लाइफ पर्पस का पार्ट मानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा, समझा, सीखा, पर जब आप आए उनकी लाइफ में तो उन्हें लगा बस अब मैं घर आ गया। द वर्ल्ड का कार्ड ऑफ्टन सिग्नल करता है कि कार्मिक कनेक्शन एक ऐसा बंधन जो सिर्फ इस जन्म का नहीं, पूरे जन्म का है। वो आपको देखते हैं एक लाइट, एक सेंटर के रूप में जहां उनका दिल आके शांत हो जाता है। उनके लिए आप सोलमेट्स, होम, स्पिरिचुअल कंप्लीट हो। आपका रिश्ता उनके नज़र से वो आपसे डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं। डिस्टेंस हो या पास, कनेक्शन टूटा नहीं। उनकी लाइफ में आप आए हो एक टर्निंग पॉइंट पर और अब वो सोच नहीं पाते आपके बिना ज़िंदगी कैसी होती है। वो हो सकता है कि वो आपको साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। एक कमिटमेंट, एक प्रपोजल या एक डीपर कनेक्शन। जब आप किसी की दुनिया बन जाते हो तो रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, एहसास का, जीवन का और आत्मा का बन जाता है। आप उनकी द वन हो, आप ही उनकी जर्नी का डेस्टिनेशन हो। वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म, स्टेबल और खुशहाल रिश्ता चाहते हैं। आप उनकी नज़रों में आप उनके लिए एक सेलिब्रेशन हो, उनका कंफर्ट जोन, उनका सुकून हो। वो आपको अपने घर जैसा महसूस करते हैं। वो आपके साथ रियूनियन के सपने देख रहे हैं या फिर आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका दिल कहता है अगर किसी के साथ ज़िंदगी बनानी हो तो वो बस आप हो। वो मेंटली आपके साथ कमिटमेंट के लिए रेडी हो चुके हैं या अगर आप दोनों दूर हो तो वो रियूनियन के सपने दिल में छुपाए बैठे हैं। वो आपके साथ एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां दोनों खुले दिल से जी सकें। आपका हाथ अपने हाथों में लेना, आपके साथ एक घर, एक फ्यूचर, एक सिंपल पर सुकून भरी ज़िंदगी बसाना, आपके साथ अपना सक्सेस को सेलिब्रेट करना एक टीम की तरह। उनका सपना है कि एक दिन आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखें और कहें हमने कर लिया, हम साथ हैं। उनकी नज़रों में आप एक खूबसूरत रिश्ता थे जिसे वो आज भी दिल से याद करते हैं। कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ बातें रह गई हो शायद, और अब उनके दिल में पछतावा, तन्हाई और अनसेड फीलिंग का एक समुंदर सा है। उनका नज़रिया आपके लिए, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अब भी जगह है, लेकिन उस जगह में खुशी से ज़्यादा खामोशी है। वो आपके बारे में सोचते हैं, पछताते हैं और अक्सर उन्हीं लम्हों में खो जाते हैं जो कभी सिर्फ आप दोनों के थे। उनके लिए आप हो
वो कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, वो रुक नहीं पाए, या आप दोनों दूर चले गए। शायद ईगो बीच में आ गया और अब सिर्फ यादें रह गई हैं। उनकी नज़र में आप वो हो जिनके साथ सब कुछ ठीक हो सकता था अगर वक्त और फैसला सही होते। जब वो अकेले होते हैं तो उनका दिल आपकी यादों में चला जाता है। वो शायद आपसे माफ़ी नहीं मांग पाए या कभी कह नहीं पाए कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। उन्हें अब भी एक उम्मीद है, शायद डीप डाउन वो चाहते हैं कि आप वापस उनकी लाइफ में आएं। आप उनके लिए सिर्फ एक याद नहीं, एक अधूरा एहसास हो। आप उनके लिए सिर्फ एक इमोशन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिचुअल, एक डिवाइन कनेक्शन हो। ये रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं, धर्म का है, एक पवित्र बंधन है। उनकी नज़र में आप उनके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं हो, आप एक कमिटमेंट हो। वो आपको एक लाइफ पार्टनर, एक अंचूर और एक स्पिरिचुअल इक्वल के रूप में देखते हैं। आपके साथ वो मैरिज, रिचुअल, फैमिली वैल्यू जोड़ते हैं। वो कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाएं जिसे सिर्फ दुनिया नहीं, ऊपर वाला भी अपनाए। हेरोफेंट कहता है, ये कार्ड बताता है कि उनके लिए लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उनके लिए वो इंसान हो जिनके साथ वो ज़िंदगी के रिचुअल निभाना चाहते हैं, शादी, परिवार। वो किसी कैजुअल कनेक्शन में विश्वास नहीं रखते। अगर आप उनकी लाइफ में हो तो वो सोच समझ कर आएंगे। अभी उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन वो आपको अपने स्टैंडर्ड्स के बराबर देखते हैं। तुम हो तो मैं पूरा हूँ, तुम हो तो मैं ग्राउंडेड हूँ। उनके दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्पार्क है। वो आपके साथ कुछ नया, पैशनेट और एक्साइटिंग शुरू करना चाहते हैं। आप उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो। वो आपसे मिलकर फील करते हैं ज़िंदगी फिर से एक्साइटिंग हो गई है। आपके साथ उनका कनेक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं, क्रिएटिव, फिजिकल और एनर्जेटिक्स लेवल पर भी डीप है। वो आपके प्रेजेंस में एलाइव फील करते हैं। आप उनके लिए इंस्पिरेशन, डिज़ायर और इंटेंस अट्रैक्शन हो। वो आपसे मिलने के बाद मोटिवेट महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी को नई डायरेक्शन देने के लिए। आप उनकी लाइफ में एक स्पार्क हो जो उनके अंदर का फियर जगा देता है। वो आपके साथ कुछ शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो एक नया रिश्ता हो या एक नई फेस उस पुराने रिश्ते में। वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। 100% श्योर है कि वो आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने ऐसा कनेक्शन पहले कभी नहीं महसूस किया। वो सिर्फ फिजिकल लेवल तक सीमित नहीं, वो आपकी एनर्जी से इंस्पायर्ड हैं। तुम हो तो हर दिन एक्साइटिंग लगता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहता हूँ। उनकी आपके लिए फीलिंग यही होती है। वो आपके साथ एक इमोशनली बैलेंस, रोमांटिक और सोलफुल रिश्ता चाहते हैं। आप दोनों के बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट भी है। आप उनके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल मैच हो।
वो आपसे मिलकर फील करते हैं कि प्यार सिर्फ कहानियों में नहीं होता, ये तो हकीकत बन गया है। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो। तुम हो तो मैं अपने आप से जुड़ना सीख रहा हूँ। वो आपसे वैसे ही महसूस करते हैं जैसे आप उनसे। आपके पार्टनर के दिल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उन्हें पता है कि ये कनेक्शन कुछ खास है। वो आपको देखते हैं एक ऐसे इंसान के रूप में जिनके साथ वो अपने इमोशंस खुलकर शेयर कर सकते हैं, बिना डर, बिना झिझक के। उनके मन में प्रपोज़ल का ख्याल है या फिर वो आपके साथ मिलकर फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, एक रिश्ता जो दोनों तरफ से बराबर हो। तुम सिर्फ मेरे दिल का एहसास नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी का डिसीज़न हो। वो अब फैसले ले चुके हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। वो अभी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ मैनेज कर रहे हैं। उनकी लाइफ में करियर प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इमोशनल, और इस सब के बीच वो आपको भी अपने दिल में जगह देना चाहते हैं। उन्हें वक्त और एनर्जी दोनों को बैलेंस करने में स्ट्रगल हो रहा है। आप उनके लिए सब कुछ हो, ब्यूटी, लव, केयर, कंफर्ट और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का रूप। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो नेचरिंग भी है, सेंसुअल भी और सोलमेट्स मटेरियल भी। आप उनकी ज़िंदगी की सबसे हसीन और स्केयर एनर्जी हो। आप उनके लिए ब्यूटी का, सॉफ्टनेस का और अनकंडीशनल लव का रूप हो। आपके साथ होने पर उन्हें एक सुकून, वार्मथ और होम लाइक फील होती है। वो आपको नेचरिंग, क्रिएटिव और अट्रैक्टिव मानते हैं, अंदर से भी बाहर से भी। तुम सिर्फ प्यार नहीं हो, तुम जिंदगी हो। वो आपके साथ एक रियल, ग्राउंडेड और इमोशनली रिच रिलेशनशिप चाहते हैं। वो आपको अपने फ्यूचर की माँ, लाइफ पार्टनर या डिवाइन मैच के रूप में देखते हैं। आपके बिना उनकी दुनिया खाली सी लगती है और आपके साथ सब कुछ खिलता है। वो आपके लिए फील करते हैं रिस्पेक्ट, डिज़ायर, इमोशनल सिक्योरिटी ऑल इन वन। वो आपके साथ एक नई लाइफ, एक नई फैमिली, एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में हो और वो खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। आप उनके लिए एक पावरफुल, मैग्नेटिक और पॉसिबिलिटी हो। वो आपके साथ मिलकर कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, ड्रीम्स हो या एक कम्प्लीटली न्यू लाइफ। उनकी नज़र में आप एक पावरफुल प्रेजेंस हो जिनके साथ मिलकर वो अपने सपने में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर उन्हें दिखता है कॉन्फिडेंस, टैलेंट, चार्म, एक्शन ओरिएंट्स लव। वो आपको देखते हैं जैसे ये इंसान मेरी लाइफ बदल सकता है और मैं इसके साथ सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। मैं इस इंसान को सिर्फ चाहता नहीं, मैं इसे अपनी ज़िंदगी का हीरो बनाना चाहता हूँ। वो सीरियस भी हैं और स्मार्ट भी। उनकी फीलिंग्स में अट्रैक्शन भी है और एम्बिशन भी। वो आपके साथ एक हाई एनर्जी कनेक्शन फील करते हैं जहाँ पर प्यार भी है, पॉसिबिलिटीज़ भी। आप दोनों का मिलना किस्मत का नहीं, मैनिफेस्टेशन का
नतीजा है। अपनी वैल्यू समझिए। आप सिर्फ किसी का लव इंटरेस्ट नहीं, उनका इंस्पिरेशन हो। अगर आप भी उनकी तरह अट्रैक्ट हो तो ये परफेक्ट वक्त है मिलके कुछ नया शुरू करने का। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो ग्राउंडेड, केयरिंग और नेचरिंग है। वो आपको अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, वार्मथ और स्टेबिलिटी का सोर्स मानते हैं। उनकी नज़र में आप वो एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिनके साथ वो इमोशनली और फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं। आप उनके लिए घर की खुशबू और सेफ्टी का एहसास हो। वो आपको अप्रिशिएट करते हैं फॉर योर कैरियर, डेडिकेशन और प्रैक्टिकल विजडम। तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसमें मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। वो आपको सिर्फ टेम्पोररी पार्टनर नहीं समझते बल्कि लाइफ लॉन्ग के रूप में देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ लाइफ के हर फेस को एंजॉय करें, अप्स एंड डाउन्स के साथ। आप नेचरिंग क्वालिटीज़ को सेलिब्रेट कीजिए। आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जो रिश्ता और ज़िंदगी दोनों को स्टेबल बनाता है। वो आपको अपनी ज़िंदगी का स्ट्रॉन्ग पिलर मानते हैं। आप उनके लिए स्टेबिलिटी एंड प्यार का सोर्स हो। ये रिश्ता बस रोमांस नहीं, फाउंडेशन है। तो ये रही आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो तो यूनिवर्स को शुक्रिया कहना मत भूलिए। यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ाव महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।